हेलो जी, नमस्ते। हर हर महादेव। वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ आशीष। स्वागत है आप लोगों का एक और मार्केट एनालिसिस लर्निंग वीडियो में। आइए एक बार देख लेते हैं कि सबसे पहले बैंक निफ्टी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में हमारा आज का कैसा रहा और कल के लिए हमारा क्या ट्रेड प्लान हो सकता है। तो बैंक निफ्टी में जैसे कि हम अभी तक बात कर रहे थे, ये हमारे बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। और इसमें अगर हम देखें, जो पिछले दिनों हमने लगातार डिस्कस करते आ रहे हैं कि बैंक निफ्टी एक चैनल के अंदर, एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है। और इसने कल के दिन जो क्लोजिंग दी थी, वो क्लोजिंग एक बेटर क्लोजिंग दी थी और दिन के मुकाबले, लेकिन लास्ट में क्लोज करते करते यहाँ पर सेलर एक्टिव हो गए थे। तो हमारा ट्रेड प्लान क्या था, अगर हम 15 टाइम फ्रेम पे जाएँ, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमने कल ये डिस्कस किया था कि ये जो क्लोजिंग करी है यहाँ पर, अगर यहीं फ्लैट खुलकर इसके नीचे निकलता है तो हम प्रीवियस डे लो तक का टारगेट के लिए यहाँ पर सेल की पोजीशन प्लान कर सकते हैं। और मार्केट ने आज सुबह मॉर्निंग का जो मूव दिया है, वो वही मूव हमें देखने को मिला जो हम कल डिस्कस कर रहे थे इस चीज़ में। अभी बैंक निफ्टी में आगे के लिए हम क्या कर सकते हैं, वापस हम डेली टाइम फ्रेम पर जाते हैं। एक चीज़ हम लगातार कुछ दिन से डिस्कस कर रहे हैं बैंक निफ्टी में कि ऊपर से एक ये ट्रेंड लाइन चल रही है। अगर हम यहाँ से देखें तो एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ये बैंक निफ्टी के लिए एक मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगी। अभी सबसे पहले बैंक निफ्टी को जो एक रेजिस्टेंस चल रहा है वो 50,900 से लेकर और 51,50 तक का 100-150 पॉइंट का जो एरिया है, ये रेजिस्टेंस जोन बन चुका है बैंक निफ्टी के लिए। जब तक ये 51,100 के ऊपर होल्ड नहीं करने लगेगा अपने आप को, तब तक यहाँ पर फ्रेश बायर एक्टिव नहीं होंगे। और तभी उसके 51,100 के ऊपर, 150 के ऊपर ही यहाँ पर शॉर्ट भी कवर होने स्टार्ट हो जाएंगे। बैंक में जितने भी शॉर्ट पोजीशन यहाँ पर बनी हुई होंगी, वो सब शॉर्ट्स यहाँ पर कवर होने स्टार्ट हो जाएंगे। और फिर बैंक निफ्टी में हमको एक फास्ट मूव देखने मिल सकता है, जिसमें ये तकरीबन 52,000 के आसपास तक बैंक निफ्टी हमें देखने को मिलेगा। तो कल के लिए हम क्या प्लान कर सकते हैं इसमें, एक बार 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर दोबारा जाते हैं। आज भी सुबह के मूव के बाद मार्केट फिर एक रेंज में ही रहा और लास्ट के अगर 1 घंटे में देखें, यहाँ पे कुछ बाइंग होती है हमें नज़र आई है। तो अभी कल के लिए सबसे बड़ी यही रहेगा कि मार्केट ये जो बिल्कुल बीचों बीच बंद हुई है, या तो मार्केट अगर थोड़ा सा यहाँ पर गैप अप खुलता है समवेयर अराउंड कहीं 50,900, 850, 900 के आसपास मार्केट खुलता है गैप अप, और यहीं पर थोड़ी देर अगर ये कंसोलिडेट करके अगर ये ऊपर की तरफ निकालेगा, उस रेंज को ब्रेक करेगा, तो यहाँ पर हम एक 100 से 150 पॉइंट कम यहाँ पर स्टॉप लॉस रखकर अप साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। और इनकेस अगर ये गैप डाउन खुल जाता है यहीं पर, ये जो कंसोलिडेशन रेंज थी, इसी रेंज के आसपास कहीं गैप डाउन खुल जाता है, यहाँ से 150-200 पॉइंट गैप डाउन खुल जाता है मार्केट, और यहाँ पर अगर थोड़ा सा टाइम ये स्पेंड करने के बाद एक छोटी सी रेंज बनाने के बाद अगर ऊपर निकालता है, तो यहाँ से हम एक प्रीवियस डे हाई तक के इस रेंज तक का हम एक अपसाइड का ट्रेड इस यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। और इनकेस अगर बैंक निफ्टी ने जो रेंज एक बनाई है, अगर हम यहाँ पर देखें, एक यहाँ पर बैंक निफ्टी ने शॉर्ट टाइम में एक ये जो बेस बना रखा है 50,300 का, अगर ये थोड़ा सा जो हम बात कर रहे थे अभी कि गैप डाउन खुलकर अगर ये थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके अगर ये वापस नीचे 50,300 को तोड़ता है, तो हमको यहाँ पर ये जो लो है 49,800 तक के टारगेट बैंक निफ्टी में देखने में मिल सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में दोनों साइड का मूव पॉसिबल है, और बड़ा मूव बैंक निफ्टी में हमें तभी देखने को मिलेगा जब ये ट्रेंड लाइन के ऊपर होल्ड करने लगेगा अपने आप को। ये जो डेली टाइम फ्रेम पर हमने ड्रॉ करी है ट्रेंड लाइन, और एक जो रेजिस्टेंस भी है, ये 51,100 के ऊपर जब तक अपने आप को होल्ड नहीं करेगा, तब तक यहाँ पर फास्ट मूव देखने को नहीं मिलेगा बैंक निफ्टी में हमें। आइए एक बार निफ्टी भी देख लेते हैं, निफ्टी में क्या चल रहा है। देखिए निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पर आ गए। निफ्टी ने भी एक बढ़िया क्लोजिंग यहाँ पर दी थी। ये जो रेजिस्टेंस है, कई बार ये इसको पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन क्लोजिंग बार बार इसके नीचे ही दे रहा था। एक बार निकला था इसके ऊपर, वापस भी क्लोजिंग नीचे ही दी थी। लेकिन ये फ्राइडे के दिन एक बहुत बढ़िया क्लोजिंग दी थी निफ्टी ने। और ये जो गैप यहाँ से अगर हम देखें, ये गैप छोड़कर आया था नीचे, ये जो एक गैप था यहाँ पर, इस गैप एरिया में एंटर होकर ही क्लोजिंग दी थी निफ्टी ने। इस दिन फ्राइडे के दिन ये इस गैप एरिया में एंटर हो गया था। और बेस्ट पार्ट ये रहा कि उसके बाद से इसके ऊपर ही होल्ड कर रहा है और स्ट्रांगली धीरे धीरे ये देखिए इसने सारा गैप एरिया फिल कर दिया है, और ये 50,700-800 के बीच में ट्रेड कर रहा है। और ये अब निफ्टी को जब रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, वो 25,000 से लेके 25,100 के बीच में निफ्टी में अब रेजिस्टेंस फेस करने को मिलेगा। उससे पहले कोई ऐसा बड़ा रेजिस्टेंस निफ्टी में भी दिख नहीं रहा है। ये एक बार लग रहा है कि अपना ऑल टाइम हाई टच करेगा, और वहीं से फिर देखिए किस तरह से ये वहाँ पर रिएक्ट करता है।
क्या रहता है, उस हिसाब से फिर उसमें देखा जाएगा उस समय की पोजीशन कैसी बनती है निफ्टी में। तो फिलहाल के लिए निफ्टी में हम लोग क्या कर सकते हैं, एक बार 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। तो निफ्टी के 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ गए। सबसे बढ़िया तो यही रहेगा कि जो लास्ट में बायर एक्टिव हुए हैं, अगर ये यहीं पर फ्लैट खुलता है अपनी क्लोजिंग के आसपास ही, इसी रेंज में कहीं पर खुल के फ्लैट, और ये वापस अगर ऊपर की तरफ निकलता है धीरे, तो हमें यहाँ पर एक 101 पॉइंट का, 100 से 150 पॉइंट का अप मूव यहाँ पर निफ्टी में देखने को मिलेगा 24,900 के आसपास तक का। और डाउन साइड का ट्रेड हम कम, इंट्राडे में हम लोग डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर ये जो क्लोजिंग है, ये जो एक रेंज है यहाँ पर इसने बना रखी है, अगर ये गैप, मान लीजिए गैप डाउन ही खुल जाता है, और गैप डाउन खुलकर अगर यहाँ पर कोई डब्ल्यू पैटर्न बनाता है, ये थोड़ी देर एक छोटी सी रेंज बनाकर फिर ये ऊपर निकलता है, तो भी हम यहाँ पर बाई साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। निफ्टी में फिलहाल सेल साइड का कोई ऐसा सिनेरियो इसमें भी दिख नहीं रहा है, क्योंकि निफ्टी एक बार ये अपना ऑल टाइम हाई की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, वहीं पर जाकर कुछ इसमें अगर कोई पैटर्न बनाया कुछ ऐसा इसमें सेल साइड का, तो उस समय फिर देखा जाएगा। फिलहाल कोई ऐसा सेल का सिनेरियो इसमें निफ्टी में नहीं दिख रहा है अभी। तो ये था हमारा आज का एनालिसिस। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर योर टाइम।